बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक है अखरोट क्या है, इसमें कौन कौन से विटामिन्स और मादनियात पाई जाती हैं, हमें अखरोट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अखरोट के फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में आज हम जानेंगे। आखिर में हम आपको एक ग़िज़ा बताएँगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात का अदराक आपको हो सके। अखरोट एक मज़ेदार मेवा है। अखरोट को आमतौर पर दिमाग की खुराक कहा जाता है क्योंकि वो इंसानी दिमाग से मुशाबा हैं। अखरोट को अरबी में जौज़, अंग्रेज़ी में वालनट्स, उर्दू में अखरोट के नाम से बोला जाता है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के दो हिस्से हैं जो इसके शुमाली हिस्से में वाक़या हैं। इनकी आबो हवा इस कदर मतदल और अखरोट के दरख्तों की अफज़ाइश के लिए मौजू हैं। इन दोनों हिस्सों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ये एक दरख्त का फल है। इसको तोड़ने पर सफ़ेद मग़ज़ निकलता है जो मज़े में चरब और लजीज होता है। ये मग़ज़ ही ज़्यादातर बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज गर्मदार होता है। इसकी मकदार खुराक 1 तोला से 2 तोला होती है। इसके मशहूर मुरक्कबात लबूब कबीर और लबूब सगीर होते हैं। ये ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल होता है। अखरोट के बेशुमार फ़ायदे हैं। अखरोट को सुपर फूड भी कहते हैं। अखरोट मुख्तलिफ़ विटामिन और मादनियात का बहुत अच्छा सोर्स है। मग़ज़ अखरोट में विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के1 की मकदार के अलावा मादनी अज्जा आयरन, कापर, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर, कब्रियत, सोडियम, पोटाशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पॉलीफिनोल्स, क्लोराइड, सल्फ़र, जिंक, बोरान, निकल, मैग्नीज, कैलोरीज, ग़िज़ाई रेशा, कैल्शियम, शक्कर, फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ जैसे कीमती अज़ा होते हैं जिनको बदन की तामीर में ख़ास अहमियत हासिल है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 काफ़ी मकदार में पाया जाता है। अखरोट अपनी खुराक में शामिल करने से यह जल्द की सेहत को बेहतर बनाता है, ज़ख्मों को तेज़ी से भरता है। अग्ज़िमा, एक्नी और यहाँ तक जल्द के कैंसर में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। अखरोट गट बैक्टीरिया का सेहतमंद तवाज़न, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बड़ी आंत के कैंसर से बचाने में हमारी मदद करता है। दिमाग में सोजिश को कम करने और सोच और याददाश्त को बेहतर बनाने में मुफीद है। अखरोट दिमाग को ऑक्सीडेटिव तनाव, जिस्म में नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स और मददगार एंटीऑक्सीडेंट्स की गैर मसावी मकदार जो अल्जाइमर और दीगर दिमागी अमराज का बायस बन सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिमाग में लचक पैदा करता है। अखरोट बीनाई को तेज़ करता है। अखरोट और अखरोट के तेल में ज़्यादातर चर्बी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसे अल्फ़ा लिनोलिक एसिड कहते हैं। ये अच्छी चिकनाई आपके दिल की बीमारी के ख़तरात को कम करती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL की सतह को बढ़ाती है। आपकी शरीयानों को साफ़ रखती है और सही तरीके से काम करने में मदद करता है। अखरोट को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड्स की सतह भी कम होती है। आपको इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक और फालिज से बचाता है। अखरोट और अखरोट के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है जो ज़ियाबितुस यानी शुगर की सतह को कम करती है, शुगर होने से बचाती है। अखरोट आपको कैंसर होने के इम्कानात को भी कम करता है। इनमें इलाजिक एसिड नामी मादा होता है जो कि पैकिन में भी पाया जाता है। आपके मैदे और आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इस तेज़ाब को एंटीऑक्सीडेंट ताकतवर मुरक्कबात में तब्दील करते हैं जो कैंसर से बचने में मदद करते हैं। अखरोट के तेल में सेलेनियम भी ज़्यादा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट सेहतमंद थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। अखरोट खाने से दिल के असाब को ताकत और सेहतमंद बनाता है।
दिल की सोजिश को कम करता है। अखरोट का बाकायदगी से इस्तेमाल मुताफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और छाती के कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर से हमें बचाने में मददगार साबित होता है। अखरोट में फाइबर और मैग्नीशियम मौजूद होता है जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। एक तहकीक में सेहतमंद मर्दों को 75 ग्राम अखरोट का बाकायदगी से इस्तेमाल 3 माह के अंदर स्पर्म की शक्ल, नकलो हरकत और कुव्वत को बेहतर बनाने में बड़ा कारगर साबित हुआ। मर्दों के स्पर्मों को बढ़ाता है। चर्बी की मकदार ज़्यादा होने के बावजूद अगर अखरोट एतदाल से खाए जाएँ तो वज़न कम करने में मदद करता है। पेट को कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है। एंटी एजिंग के तौर पर इसका एंटीऑक्सीडेंट मवाद से इसे बुढ़ापे को रोकने वाला खाना भी बनाता है, जिसमें ना सिर्फ जिल्द और बालों पर बढ़ती उम्र के जिस्मानी लामात को कंट्रोल करता है। अखरोट मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। मगज़ अखरोट को ज़्यादातर मुकव्वी दुआओं में इस्तेमाल करते हैं। अखरोट मुविज़, मुनक्का और अंजीर के हमरा खाना खसूसियत से मुकव्वी दिमाग है। अखरोट का तेल खुश्की सिकरी के लिए इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। बुना हुआ सर्द खांसी में मुफीद है। मगज़ अखरोट का छिलका जलाकर खाना खूनी बवासीर को रोकने के लिए उम्दा दवा बयान की जाती है। अखरोट एक सेहतमंद हाजमे के निज़ाम की हिमायत करता है और अच्छे बैक्टीरिया में इजाफ़ा करता है। अखरोट का इस्तेमाल मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम जैसे मादनियात हमें फराहम करता है। मैग्नीशियम मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़आल के लिए ज़रूरी हैं। पट्ठों और असाब को मजबूत करता है। कैल्शियम, फास्फोरस दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए अहम है। कॉपर एंजाइम के काम में मदद करता है। जोड़ों की दर्द में कमी लाता है। गंजेपन से भी हमें बचाता है। ब्लड कैंसर से भी हमें बचाता है। विटामिन ई अखरोट में मौजूद होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खुलियात को नुकसान से बचाने में मदद करता है। विटामिन B9 ये विटामिन सेल की तकसीम और DNA की मरम्मत में मदद करता है। अखरोट में नियासिन भी होता है जो तवानाई की पैदावार में मदद करता है। अखरोट खून के सुरख खुलियात बढ़ाता है। विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। औरतों के बांझपन में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। अखरोट एक ऐसा मुरक्कब जो आपके जिस्म में रोशनी अंधेरे की जगह से मुतल्लक पैगामात पहुँचाने का काम करता है। अखरोट का इस्तेमाल से नींद खूब आती है, दिमाग को सुकून और आराम देता है। अखरोट का इस्तेमाल से तेज़ी से मजबूत बालों की नशोनुमा होती है। अखरोट गुर्दों और मसाना को तक़वियत देता है। अखरोट में फाइबर होता है जो आपके पखाना को नरम करता है। अखरोट मलयन होता है, कब्ज़ और बवासीर के ख़तरे को कम करता है। अखरोट एलर्जी वाले लोगों में एलर्जिक रद्द-ए-अमल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हमें चाहिए अखरोट का इस्तेमाल ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाओं और कम चकनाई वाली ग़िज़ाओं के साथ इस्तेमाल करें। चिड़चिड़ापन, आंतों के सिंड्रोम, खाने की एक वसी रेंज हाजमे के साथ मसाइल का बायस बन सकता है। हामिला ख़वातीन अखरोट का इस्तेमाल ना करें, इसकी तासीर गर्म होती है, आपका हमल गिर सकता है। हामिला औरत में ये मतली और दर्द जैसे रद्द-ए-अमल का सबब बन सकता है। हाँ, बच्चा की पैदाइश के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट इन लोगों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है जिन्हें दमा है, सांस लेने में दुश्वारी, ज़ुबान और गले में सूजन हो सकती है। बाज़ लोग अखरोट रात को पानी में भिगो कर रख देते हैं और सुबह को उसको खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, या दूध में रात को डालकर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल पंजीरी में भी इस्तेमाल करते हैं और ये सूखे भी खाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ़ खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मसलन सलाद, मिठाइयाँ। और तालिब इल्म का ज़हन कमज़ोर हो तो इन्हें दिमाग के लिए ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होता है।
آج ہم آپ کو ایک ریمیڈی بتاتے ہیں۔ اخروٹ 50 گرام، بادام خشخاش 50 گرام، سونف 50 گرام، کوزہ مصری یا شکر 200 گرام اچھی طرح پاؤڈر کر لیں۔ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات کو ہمراہ دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کی نظر بہتر ہوگی، دماغ کو طاقت آتی ہے، نیند خوب آتی ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اپنی فیملی، رشتہ داروں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا بھلا اور شفا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔